Hello everyone, welcome back to Indian economic classes. I'm from Study Hub. In the previous lecture we have discussed the introduction of Indian economy. उसके साथ साथ हमने सेकंड लेक्चर में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, मार्केट इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में. तो व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी? सोशलिज्म मतलब सोसाइटी के लिए ऐसी इकोनॉमी जहां पे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी देखा जाता है, उस इकोनॉमी को कहते हैं हम क्या? इंडियन इकोनॉमी. तो स्टेट इकोनॉमी इन इसका दूसरा नाम प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं. In such economic system, a large part of the economic system is controlled by centralized power. मतलब इसमें ज्यादातर जो पार्ट होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? सेंट्रलाइज्ड पावर के, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है इसमें ज्यादातर सिस्टम. इसलिए ज्यादातर डिसीजंस कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है. सो द गवर्नमेंट मेक्स ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग द इकोनॉमी. ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कौन से गुड्स और सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है. इट विल डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटीज. और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है उन चीजों का क्या वेजेस होने चाहिए, क्या उस चीज का किराया होना चाहिए, क्या उस चीज का प्राइस होना चाहिए. क्लियर? द गवर्नमेंट रेगुलेट्स प्राइसेस एंड वेजेस. सोशलिज्म इज ए टाइप ऑफ कमांड इकोनॉमिक सिस्टम. ये कहां से स्टार्ट? जैसे हम ना, अगर मार्केट आजकल तो कहीं पे भी फुल एक साइड की इकोनॉमी नहीं होती, ठीक है. ना कैपिटलिस्ट होती है, मतलब ना मार्केट इकोनॉमी कंप्लीट होती है, और ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, दोनों के बीच में होती है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है. लेकिन स्टार्टिंग में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? यूएसए से स्टार्ट हुई थी. मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है तो हम एक मिनट में किसके बारे में, कौन सा दिमाग में आती है? कौन सी कंट्री? यूएसए. इसी तरह से अगर हमें सोशलिस्ट की बात करते हैं तो इसकी कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे स्टार्ट की थी? सोवियत यूनियन में. दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी वाज फाउंड इन सोवियत यूनियन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन इन 1991. Such economy is also known as planned economy. एडवांटेजेस क्या होती हैं? अगर देखो यहाँ पे अगर सही से एग्जीक्यूट की जाए ना तो गवर्नमेंट कैन मोबिलाइज रिसोर्सेज ऑन ए मैसिव स्केल. मतलब गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है. गवर्नमेंट क्या देखेगी? सबका बेनिफिट हो, ठीक है, हर एक सिटीजन को क्या मिले? जॉब्स मिले. सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबका वेलफेयर देखा जाता है. इफ executed correctly, the government can mobilize resources on a massive scale. This mobility can provide jobs for almost all citizens. Socialist economy में क्या होती है? गवर्नमेंट जॉब्स हर एक को प्रोवाइड की जाएंगी अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी, लेकिन जॉब्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल सिटीजन्स. नेक्स्ट एडवांटेज क्या आ जाती है? गवर्नमेंट जो होगी, देखो प्राइवेट जो हमने कैपिटलिस्ट पढ़ी थी वो तो अपना बेनिफिट देखते थे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट किसका बेनिफिट देखती है? सोसाइटी का. ठीक है, सोसाइटी का. इससे क्या होता है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है. गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन द गुड ऑफ सोसाइटी रादर देन इंडिविजुअल. दिस फोकस लीड टू मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. लेकिन एक डिसएडवांटेज ये रहती है कि इनोवेशन नहीं होती. इनोवेशन मतलब देखो पहले क्या होता था, नई नई सोच कैपिटलिस्ट में ये होता था कि वो वाली कंपनी ज्यादा अच्छा कर गई, ठीक है, हमें उनसे बेटर करना है, इसलिए वो क्या, इनोवेशन, नए नए आइडियाज आते थे. गवर्नमेंट हमें आजकल जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह है वहां पे ये भी प्रैक्टिस लाई जा रही है कि इनोवेशंस की जाए, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ज्यादातर इनोवेशंस करती हैं. लैक ऑफ इनोवेशंस रहती है डिसएडवांटेज इसकी, since there is no need to take any risk. डिसएडवांटेज यहाँ पे वर्कर्स को, जैसे अब किसी ने क्वालिफाई है, ठीक है, उसको कौन सी जॉब मिलती है? वो गवर्नमेंट के पास होता है. बहुत सारे हैं हाईली क्वालिफाइड पीपल, वो छोटी जॉब कर रहे हैं,
और जो छोटे क्वालिफाइड है वो हायर जॉब्स कर रहे हैं, तो ऐसा रहता है। लेकिन जहाँ पे क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, वहां पे आदमी अपनी मर्जी से, बस उसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अपनी मर्जी से जॉब कर सकता है। वर्कर्स, इसमें क्या हो जाता है, वर्कर्स आर फोर्स टू परस्यू जॉब्स द गवर्नमेंट डीम्स फिट, जो गवर्नमेंट को लगता है ये जॉब मिलनी चाहिए वही मिलती है। लेकिन कैपिटलिस्ट में बंदे के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो जॉब जो वो करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। और डिसएडवांटेज क्या रहती है, सेंट्रल प्लानर, गवर्नमेंट के पास सारा प्लान होता है, तो हर एक की डिमांड तो नहीं फुलफिल होती है। हार्ड फॉर सेंट्रल प्लानर्स टू फुलफिल एवरीवन्स नीड, दिस चैलेंजेस द गवर्नमेंट। क्लियर? तो देखो अब कंपैरिजन करते हैं हम कैपिटलिस्ट और, यहाँ पे एसेट्स किसके पास होते हैं, प्राइवेट फर्म्स, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास होता है कंट्रोल सारा, जहाँ कोऑपरेटिव्स के पास। इनकम कितनी होगी वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती थी, इधर हर एक को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इनकम। प्राइस डिटरमाइन बाय सप्लाई और डिमांड, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसकी सप्लाई कम होती है उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। सप्लाई अगर किसी चीज बड़ी ज्यादा है हमारे पास तो प्राइस कम करना पड़ेगा। तो प्राइस, इस केस में प्राइस को कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एफिशिएंसी की बात करें, मार्केट इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, इनकरेज फर्म्स टू कट कॉस्ट, गवर्नमेंट होम्स ओन कर देती है फर्म्स को, ठीक है, और जो उनको लगता है इंसेंटिव जिनको कम देने पड़ेंगे वो उनको चुनती है। टैक्सेस, इसमें लिमिटेड टैक्सेस होते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होती हैं, हाई प्रोग्रेसिव टैक्सेस कलेक्ट करती है, हायर स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन पे ज़्यादा स्पेंड होता है। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर पे इसमें कोई हेल्थ केयर भी फ्री मार्केट को सौंप दी जाती है। यहाँ पे हेल्थ केयर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है और फ्री एट पॉइंट ऑफ यूज। प्रॉब्लम्स, इनमें इनइक्वालिटी आ जाती है, जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा अर्न करेगा। मार्केट फेल हो सकती है क्योंकि कंट्रोल करने वाला कोई गवर्नमेंट नहीं है, सिंपल लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और मोनोपोली रहती है, जो अच्छा करेगा उसकी वही। इनएफिशिएंसी ऑफ स्टेट इंडस्ट्री, इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, डिसएडवांटेज जो बड़ी थी। स्टेट इंडस्ट्री इतनी एफिशिएंट नहीं होती है, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं कर सकती, लेस इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या, डायनामिक इकोनॉमी, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, इनोवेशन, नई कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना चाहते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ की जाती है। यहाँ पे एडवांटेजेस क्या, सबको इक्वलिटी लेके चलते हैं। अटेम्प्ट टू ओवरकम मार्केट फेलियर, मार्केट फेल भी हो जाती है तब भी उसको कंपनसेट कर लेती है सोशलिस्ट। अब नेक्स्ट आ जाती कम्युनिस्ट। देखो, जो सोशलिस्ट या स्टेट इकोनॉमी पढ़ी ना हमने, वहां पे मैक्सिमम तो कंट्रोल किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन वहां पे सोसाइटी का भी ध्यान रखा जाता है, तभी उसको सोशलिस्ट कहा जाता है। स्टेट इकोनॉमी की एक और ब्रांच है, स्टेट की दो, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट में सोसाइटी का सोचा जाता है, कम्युनिस्ट में पूरे का पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है। इवन वेजेस भी कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी emphasis the collective ownership of means of production, property and assets, and there is large role of state in running the economy। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या रहता है, कलेक्टिव ओनरशिप रहती है, किसकी, गवर्नमेंट की भी और पर्सन की भी। लेकिन कम्युनिस्ट में तो पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। एडवोकेट स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग इवन लेबर एंड एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट इन रनिंग द इकोनॉमी, सब कुछ पावर उसके पास। तो स्टेट इकोनॉमी जिसमें कंट्रोल किसके पास हो, स्टेट के पास हो। इसकी दो टाइप आ जाती है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट में जो सबका वेलफेयर देखा जाता है और कम्युनिस्ट में गवर्नमेंट सब कुछ ओन कर लेती है। देखो, सोशलिस्ट की एग्जांपल आए तो यूएसएसआर सोच सकते हैं, कम्युनिस्ट की एग्जांपल आए तो चाइना के बारे में सोच सकते हैं, और कैपिटलिस्ट की एग्जांपल आए तो यूएसए के बारे में सोच सकते हैं। बट नाउ डेज कोई भी एक प्योर ब्रांच नहीं है, सारी मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं। क्लियर? थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।